So, hello everyone. Welcome to the Daily Answer Writing Initiative and this is the day 4th. ये आपका दिन चौथा है और चौथे दिन का हम पहला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. So, this is the O2 IAS Academy app. ये आपका O2 IAS Academy app है. So, do download it from the Play Store and so that you are connected with us. अगर आपकी कोई भी डाउट है, अगर आपका कोई भी क्वेरी है, तो आप हमें डायरेक्टली हमारे साथ कनेक्टेड रह सकते हैं इस ऐप के थ्रू. सो द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज दैट डिस्कस वेदर द फॉर्मुलेशन और द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स इन द रिसेंट टाइम्स इज बेनिफिशियल और नॉट फॉर इकोनॉमी ऑफ इंडिया. यहाँ पे हमने विचार करना है, डिस्कस करना है. डिस्कस किस चीज को करना है कि जो नई स्टेट्स हैं, जो छोटी स्टेट्स बनती हैं, फॉर एग्जाम्पल आंध्र प्रदेश में से तेलंगाना बना, ठीक है, पंजाब और हरियाणा को अलग कर दिया गया, या फिर आपके पास उत्तराखंड बना, ठीक है. तो ये जो नई स्टेट्स हैं या फिर जो छोटी स्टेट्स बनाई जाती हैं, तो इसका इकोनॉमी के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है या फिर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है. इस चीज को हमें डिस्कस करना है, ठीक है. सो हाउ विल यू इंट्रोड्यूस. तो रिसेंटली आपके पास आंध्र प्रदेश में से तेलंगाना को अलग किया गया. सो हमने वहीं से क्वेश्चन को स्टार्ट कर लिया. ये भी बहुत अच्छा तरीका है क्वेश्चन को स्टार्ट करने का, ठीक है. रिसेंटली अगर कोई भी रिपोर्ट आई है, मान लीजिए कि आपके पास हंगर के ऊपर क्वेश्चन आ गया या फिर हेल्थ के ऊपर क्वेश्चन आ गया, तो मान लीजिए WHO ने कोई हेल्थ के ऊपर रिपोर्ट निकाली है, यू कैन डायरेक्टली स्टार्ट फ्रॉम दैट, ठीक है. बहुत अच्छा तरीका होता है ये कि आप इंट्रोडक्शन में जो फैक्ट्स हैं या फिर जो रीसेंट जो चीज़ है, रीसेंट का जो अफेयर है, वो डाल देते हो. ओके, सो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर दैट रिसेंटली फॉर्म्ड स्टेट ऑफ तेलंगाना हैज कंटिन्यूसली बीन अमंग द टॉप रैंक्स इन द लिस्ट ऑफ द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ठीक है, इन द कंट्री सिंस इट्स फॉर्मेशन. कि जो आपके पास तेलंगाना का स्टेट बना था, स्टार्टिंग से ही वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में बिल्कुल टॉप के ऊपर रहता है, ठीक है. फिर उसके बाद नाउ द कनेक्टिंग स्टेटमेंट, क्रिएशन ऑफ द न्यू स्टेट्स दे ऑफर द पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग. देखिए यहां पे वर्ड लिखा है पॉसिबिलिटी, ठीक है. सो दिस इज द कनेक्टिंग स्टेटमेंट. अगर मैं पॉसिबिलिटी को हटा देता, सिंपली लिख देता, तो ये एक आर्गुमेंट बन जाता, ठीक है. ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको प्रैक्टिस से पता चलती हैं. ओके, सो द क्रिएशन ऑफ द न्यू स्टेट्स दे ऑफर द पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग द बेटर गवर्नेंस स्ट्रक्चर, ग्रेटर पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस फॉर द स्टेट्स एंड द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज. अब देखिए यहां पे ये वाली चीजें हमने लिख दी. ये वाली चीजें लिख के हमने ये बता दिया कि हम जो आगे आने वाले अपने आर्गुमेंट्स हैं वो इन्हीं चीजों के ऊपर रखेंगे. गवर्नेंस के ऊपर रखा जाएगा आर्गुमेंट, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के ऊपर रखा जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के ऊपर रखा जाएगा, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज के ऊपर हमारा आर्गुमेंट रहेगा, ठीक है. देखिए पहले आपने शुरू किया एक रीसेंट रिपोर्ट के साथ. अब रीसेंट रिपोर्ट को रादर देन उस चीज को खींचने के आपने चीजें बदल के एक अगला कनेक्टिंग स्टेटमेंट दे दिया. वो कनेक्टिंग स्टेटमेंट आपकी बॉडी के साथ आपका कनेक्शन बिठाएगा, ठीक है. सो दिस इज हाउ यू शुड राइट अ वेल फॉर्मुलेटेड इंट्रोडक्शन. तो इस तरह से आपको एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन लिखना है. चलिए शुरू करते हैं. सो बेनिफिट्स क्या होते हैं, ठीक है. पहले आपके पास बेनिफिट्स थे, फिर उसके बाद आप डाउट्स देंगे कि यार ये बेनिफिट कई बार नहीं ये स्टेट्स हासिल कर पाती, ठीक है. पहले बेनिफिट्स के ऊपर बात करते हैं. सो इकोनॉमिक सर्वे 2016-17 ने ये आपको बताया कि जो छोटी स्टेट्स हैं, खास करके जो नई स्टेट्स हैं, उसमें ज्यादा ट्रेड हो रहा है, ठीक है. सो द स्मॉलर स्टेट्स, क्यों ट्रेड सबसे ज्यादा हो रहे हैं? बिकॉज द स्मॉलर स्टेट्स दे ऑफर बेटर एंड एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन. उनका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम अच्छा होता है. क्योंकि उनका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, मेंटेनेंस सिस्टम अच्छा होता है तो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया बनता है. अगर आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया बनता है
तो मार्केट्स जो हैं उनका एक्सेस एक्सपेंड होता है। तो मान लीजिए अगर ग्रामीण सड़कें अच्छी बनी हुई हैं तो जो बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा फैलेंगी। ठीक है, तो मार्केट का जो एक्सेस है, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर आप बढ़िया बनाते हैं, कनेक्टिविटी आप बढ़िया बनाते हैं, तो मार्केट का जो एक्सेस है वो फैलता है। जब आपका मार्केट का एक्सेस फैलता है तो उससे क्या होता है कि जो ट्रेड है आपकी वो बूस्ट होती है। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट आर्गुमेंट, ये आपका पहला आर्गुमेंट हो गया कि अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम छोटे स्टेट्स में अच्छा होता है। अगर क्योंकि अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम क्यों होता है? क्योंकि ब्यूरोक्रेसी को मैनेज करना इट इज इजी इन द स्मॉलर स्टेट्स रादर देन मैनेजिंग द ब्यूरोक्रेसी इन द लार्जर स्टेट्स। ठीक है, देन पीपल ऑफ द रीजन दे गेन कंट्रोल ओवर द रिसोर्सेज and organic model of growth it can emerge. Okay, for example take the case of उत्तराखंड। पहले आपके पास जब यूपी के साथ था उत्तराखंड तो उनको लगता था कि ये जो यूपी वाले हैं या फिर वेस्टर्न यूपी या ईस्टर्न यूपी वाले हैं, इनको हमारी चीज़ों के बारे में पता नहीं है, या फिर जो सीएम साहब हैं वो हमारे नहीं है। ठीक है, जो बड़ी स्टेट्स हैं उसमें ये दिक्कत आ जाती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल टेक द केस ऑफ यूपी। ठीक है, हरित प्रदेश वालों को लगता है, वेस्टर्न यूपी वालों को लगता है कि पूर्वांचल वाले हमारे लोग नहीं है, ये तो पता नहीं किसी और दुनिया में है। पूर्वांचल वालों को ये लगता है कि वेस्टर्न यूपी वाले किसी और दुनिया के हैं। ठीक है, सो देयर इज अ ट्रस्ट डेफिशिएट। अगर सीएम साहब पूर्वांचल के बनते हैं तो वेस्टर्न यूपी वाले खुश नहीं रहते। ठीक है, सिमिलरली अगर आपके बड़े स्टेट्स होते हैं तो ऐसी जो प्रॉब्लम्स हैं वो इमर्ज होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो इस केस में एक ट्रस्ट डेफिशिएट बन जाता है गवर्नमेंट और लोगों के बीच में। अगर उस ट्रस्ट डेफिशिएट को जल्दी से जल्दी एड्रेस नहीं किया जाता तो इससे क्या होता है कि जो लोग हैं वो रिसोर्सेज को अपना नहीं मानते, उनके ऊपर ज़्यादा लिजिटिमेसी नहीं देते। ठीक है, अगर वो ऐसे समझेंगे कि सीएम साहब ये जो गवर्नेंस मशीनरी है वो हमारी ही है, तो वो रिसोर्सेज को अपना समझते हैं और उसकी डेवलपमेंट करना अपना कर्तव्य, अपना धर्म समझते हैं। ठीक है, दैट इज वाई जो स्मॉलर स्टेट्स हैं, फॉर एग्जांपल टेक द केस ऑफ केरला, कम्युनिटी डेवलपमेंट बहुत अच्छा है। ठीक है, जो सरकार है और जो कम्युनिटी है उसके बीच में जो ब्रिज है वो बहुत कम है। ठीक है, ड्यू टू ऑल दीज रीजंस, और इसी की वजह से आपके पास पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनी रहती है। ठीक है, अगर बड़ी स्टेट्स हैं तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम आ जाती है, छोटी स्टेट्स में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बेटर बनती है, जिसकी वजह से कि एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बना रहता है इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर आपकी स्टेट में एक अच्छा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बना हुआ है इन्वेस्टमेंट के लिए, देन ऑब्वियसली ग्रोथ होगा। ठीक है, जो नई स्टेट्स होती हैं दे कैन हैव द पॉलिटिकल फ्रीडम टू फ्रेम द लेजिस्लेशन। फॉर एग्जांपल टेक द केस ऑफ द छत्तीसगढ़ एंड झारखंड। वो ट्राइबल्स के लिए जो भी एक्सक्लूसिव लेजिस्लेशंस हैं, जो कि ज़रूरी लेजिस्लेशंस हैं, वो फॉर्मुलेट कर सकते हैं बेस्ड अपॉन देयर जोग्राफिकल लोकेशन, सोशोलॉजिकल कंडीशंस, ह्यूमन कैपिटल कैपेबिलिटीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जो बड़ी स्टेट्स हैं ज़्यादातर उसमें क्या होता है कि जो वल्नरेबल सेक्शंस हैं या फिर जो अलग जोग्राफिकल रीजंस हैं, बड़ी स्टेट्स में उसे नहीं समझा जाता ज़्यादातर। ठीक है, अगेन मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि सारी स्टेट्स में यही हाल है, पर ज़्यादातर स्टेट्स में इन चीज़ों को नहीं समझा जाता। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल टेक द आर्गूमेंट ऑफ द उत्तराखंड एंड यूपी। ठीक है, उत्तराखंड वाले हमेशा यही कहते थे कि जो हमारी जोग्राफिकल लोकेशन को ये लोग समझ नहीं पाते हैं, हमारी जो ट्राइब्स हैं इनको ये लोग समझ नहीं पाते हैं, इनके जो लेजिस्लेशंस हैं वो हमारे अगेंस्ट चल रहे हैं। ठीक है, बट नॉट ऑलवेज ऑल द फैक्टर्स, हमेशा ऐसा नहीं होता कि छोटी स्टेट्स का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो अच्छा ही रहता है। देयर आर मेनी हिंड्रेंसेस ऑल्सो। कौन कौन से हिंड्रेंसेस हैं? सो न्यू स्टेट्स इट मे फाइंड itself lacking in the basic infrastructure.
ठीक है, बेसिक इन लैकिंग इन द एडमिनिस्ट्रेटिव और इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल लेट्स से कोई XYZ स्टेट को हमने अलग कर दिया, जो उसके इंडस्ट्रियल सेंटर्स थे, लेट्स से जूट इंडस्ट्री जो थी वो एक स्टेट में रह गई, दूसरी स्टेट में उस इंडस्ट्री को मतलब दूसरी स्टेट में वो नहीं है। तो इससे क्या होता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हिंड्रेंस आ जाती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल टेक द केस ऑफ तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। ठीक है, जो आपके पास जो कैपिटल मशीनरी थी वो एक स्टेट में रह गई, दूसरी स्टेट को अब नई कैपिटल मशीनरी बनानी पड़ेगी, नई एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, नई बिल्डिंग्स खड़ी करनी पड़ेंगी। ठीक है, इट टेक्स टाइम, इट टेक्स मनी, इट टेक्स एफर्ट्स। ठीक है, देन स्टेबलाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस, क्योंकि अब सिविल सर्विसेज को आपने किस तरह से विभाजित करना है। लेट्स से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, बहुत सारे सिविल सर्वेंट्स ऐसे होंगे जो तेलंगाना में फंस गए, जो कि कह रहे होंगे कि हमें आंध्र प्रदेश में जाना है, स्टेट सिविल सर्विसेज स्पेशली। बहुत सारी स्टेट सिविल सर्विसेज वाले कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो आंध्र प्रदेश में फंस गए और कह रहे हैं कि हमें तेलंगाना में जाना है। इट ऑल्सो टेक्स टाइम, इट ऑल्सो टेक पोलिटिकल एफर्ट। ओके, देन देर आर टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स ओवर वाटर शेयरिंग। फॉर एग्जाम्पल कृष्णा डिस्प्यूट है, तेलंगाना आंध्र प्रदेश जब बना साथ के साथ एक डिस्प्यूट भी ले आए वो कि वाटर को अब कैसे शेयर करें। तो इस तरह से बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, इकोनॉमिकल रिसोर्सेज होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, जिसको शेयर करने में प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, नाउ द कंक्लूजन, अब आपके पास कंक्लूजन का टाइम आ गया। सो हाउ यू कैन कंक्लूड, आप कंक्लूड कैसे कर सकते हो? अगेन अ न्यूट्रल, अ सजेशन बेस्ड और ओपिनियन बेस्ड कंक्लूजन। तो कंक्लूजन आप इस तरह से कर सकते हो कि अकेली अगर आप मियर क्रिएशन ऑफ द न्यूअर स्टेट्स, नई स्टेट्स का क्रिएशन करना इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंक्लूसिव डेवलपमेंट के साथ नहीं चलता है। इट कैन नॉट ग्रेजुएट, मतलब एक नई स्टेट का जो क्रिएशन है वो हमेशा ऐसा नहीं होता कि कंट्री को हमेशा इंक्लूसिव ग्रोथ डेवलपमेंट की तरफ ही ले जाएगा। ठीक है, अगर आपको एक कंट्री को इंक्लूसिवली ग्रोन स्टेट में बदलना है या फिर आपने उसकी इकोनॉमिकल डेवलपमेंट करनी है, यू नीड गुड गवर्नेंस, सस्टेन्ड सोशो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, बेटर कोऑर्डिनेशन विद द रेस्ट ऑफ कंट्री। ठीक है, सो दिस इज द ओपिनियन, ये आपका ओपिनियन हो गया। ओके, सो ट्राई टू सी द क्वेश्चन में हमने पहले पॉजिटिव्स देखे कि हाँ पॉजिटिव्स हैं, इसके नए स्टेट्स बनाने के बहुत सारे पॉजिटिव्स हैं। फिर आपने उसके बाद उसकी हिंड्रेंसेस देखी। ठीक है, यानी कि थोड़े बहुत जो नेगेटिव्स हैं वो देखे कि वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट्स, नेचुरल रिसोर्सेज शेयरिंग डिस्प्यूट्स हो जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी नहीं पता चलती है, नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, ये इसके सारे हिंड्रेंसेस हैं या फिर नेगेटिव्स हैं। फिर उसके बाद आपने एक अपना ओपिनियन दे दिया कि नया स्टेट बनाना काफ़ी नहीं है, उसके लिए गवर्नेंस को अच्छा करना पड़ेगा, उसके लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, सोशो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आनी पड़ेगी। ठीक है, बेटर कोऑर्डिनेशन बिठाना पड़ेगा। सो दिस इज हाउ यू कैन कंक्लूड। अब ये एक न्यूट्रल सा कंक्लूजन आ गया और उसमें आपने अपना एक प्रोग्रेसिव ओपिनियन भी दे दिया। ओके, सो दिस इज हाउ you should conclude your answer. If you have any query regarding anything, you can write it in the comment section. आप comment section में उसे लिख दीजिए. I will for sure read the comment and try to address the query or address any question that you have in your mind. Thank you very much.